हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रोहित सर इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे दो मुद्दों पे। एक तो जो न्यू सीईटी आ रहा है, ठीक है, हरियाणा का, कब तक इसका एग्जाम हो सकता है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, चाहे आप पुराने बच्चे हैं, चाहे आप नए बच्चे हो, चाहे किसी तरह के आप स्टूडेंट्स हो, आपका एग्जाम रह गया है या आप और अपने नंबर अच्छे लेना चाहते हो, सबके लिए ये वीडियो काम की रहने वाली है। और एक दूसरा, एचएसएससी ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट की अपडेट कहाँ तक पहुंची है, बच्चे चेयरमैन तक गए थे, क्या बात हुई है, नहीं गए हैं, किस कारण से नहीं जा पाए हैं, और आप अपने लिए क्या क्या कर सकते हैं इस वक्त की ग्रुप डी की वेटिंग आ जाए। तो बात करते हैं पहले जो सीईटी होने जा रहा है इसके ऊपर, इसकी स्ट्रेटेजी के ऊपर, सिलेबस के ऊपर, और बच्चों किस तरीके से आपने तैयारी करनी है, और आपका जो एक दो नंबर से रह गया ये क्यों रह गया। तो देखो बच्चों, हिसार में हमारा कोचिंग सेंटर है जिसमें हम बच्चों को बुलाते हैं और पूरा हॉस्टल सुविधा देते हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो किसी ऐसे सेंटर पे तैयारी करना, क्योंकि एग्जाम दिसंबर तक हो सकता है बच्चों। 31 दिसंबर तक कुछ डेडलाइन है हाई कोर्ट वगैरह की, होने को आगे भी चला जाए कुछ नहीं पता, पर इतनी डेडलाइन है। और जिस हिसाब से चेयरमैन साहब के क्या कहते हैं आ रही हैं इन्फॉर्मेशन या कुछ उन्होंने बातें करी हैं कि हम ले लेंगे, बहुत जल्द ले लेंगे, तो वो लग रहा है ले लेंगे 31 दिसंबर में आपका हो जाएगा सीईटी। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको यूं बता रहा हूं, आपको कोचिंग भी लेनी है तो कहीं ऐसी जगह लेना जहां दिन से लेके रात तक कोई हॉस्टल सुविधा और पूरा दिन आपको टीचर्स वहां पढ़ाएं, सुबह से शाम तक क्लासेस चलें, तब जाके मजा आएगा। ऐसे ही नहीं बस आप कहीं भी कोचिंग लेने चले गए या कोई कोर्स ले लिया और ऐसे ही लग गए आप ऐसे, ठीक है, पूरा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि एग्जाम थोड़ा जल्दी है। तो आना चाहो आप हिसार में आ सकते हो, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकता हूँ और हमारे साथ जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं, जिसमें जो टीचर हैं वो लगभग सभी बच्चे सीईटी क्वालिफाइड हैं, ठीक है, जिन्होंने खुद क्वालिफाइड किया, उन्हें पता है कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं हिसार में सर कहाँ पे आपका मुझे तैयारी करनी है सीईटी की, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की और स्ट्रेटेजी की। हाँ जी बच्चों, हरियाणा सीईटी 31 दिसंबर पे तक होने की संभावना बताई जा रही है, जा आगे भी सकता है। तो क्या क्या इसमें सब्जेक्ट आते हैं और ये सीईटी होता क्या है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सिर्फ एक प्री का टेस्ट है, प्री है मतलब अगर आप ये क्लियर करेंगे तो बाद में आपको मेंस देने का मौका मिलता है। जैसे आपको मेंस में कोई भी पोस्ट निकाल दी, क्लर्क की निकाल दी, किसी और की निकाल दी, वो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग उसमें बैठने का मौका मिलता है। ये बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये एक प्री है बस, इसके कारण आगे जितनी वैकेंसी आएंगी आप उसमें बैठने का आपको मौका मिलता है। तो पिछली बार ऐसा काम हुआ कि सीईटी प्री जिनका अच्छा हो गया वो सारी पोस्ट ले गए, जिनका थोड़ा सा बेकार हो गया वो बाहरी हो गए। तो इस बार ऐसा नई कोई पॉलिसी अच्छी आएगी, सुधार आएगा उसमें। क्वालिफाई जैसे 100 में से 50 नंबर में क्वालिफाई कर देंगे ये, तो सबको मौका मिल जाए, क्या पता, ठीक है। जो पिछली बार 4 गुना था, क्या पता 10 गुना हो जाए। पिछली बार तो बहुत गलत पॉलिसी थी भाई, पोस्ट का 4 गुना थी, जिसके हाईएस्ट नंबर है वो सभी पोस्ट पे बैठा था और सबका मतलब वो सारे एग्जाम में बैठ गया और किसी ना किसी में उसका नंबर आ गया, तो वो तो गलत थी। इस बार काफी सुधार होने को मिलेंगे। तो ये एक प्री का टेस्ट है, एक तरह से शुरुआत है ये, मतलब फिर मेंस में जब वैकेंसी निकलेंगी तब दोबारा से आपका एक एग्जाम होगा। तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और किस तरह से पेपर होगा। 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब कोई 5 नंबर सामाजिक के, मार्कडन के कुछ भी नहीं है, इकोनॉमिकली सारे बेकार हैं, ये सारे खत्म हो गए हैं नंबर, ठीक है बच्चों। तो आपका ये 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। और जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो सुनो पहले तो। हरियाणा जीके, जो अब तक आगे का पूछ नहीं पता सिलेबस क्या डिफाइन करते हैं, वैसे ये वैसे लिखते सिलेबस में है, ये कई बार मेंस में कुछ और पूछ लेते हैं। हरियाणा जीके जो सबसे ज्यादा मार्क्स की आती है 25 नंबर की पूछी जाएगी, और अब तक जो पूछी भी जा रही है। उसके बाद कोई पता नहीं है, मैथ रीजनिंग 10 की आए 12 की आए, इसलिए मैं इनके आगे नंबर नहीं लिखूंगा। इनका डिफाइन है हरियाणा जीके, जरूरी है क्योंकि आप हरियाणा में नौकरी करने वाले हो बच्चों, और आपको हरियाणा की नॉलेज नहीं है तो फिर आप क्यों नौकरी कर रहे हो हरियाणा में, किसी और स्टेट में कर लो। इसलिए हरियाणा जीके जरूर पूछता है। मैथ पूछता है कि बच्चा क्लर्क बन गया ऑफिस में, अगर उसको प्लस माइनस नहीं करना आ रहा, कितने पैसे आ रहे हैं ऑफिस में कितने जा रहे हैं, वो तो सारा ऑफिस ही बिगाड़ देगा, तो मैथ पूछना जरूरी है। रीजनिंग पूछनी जरूरी है कि भाई इसकी तर्क शक्ति है या माइंड लगा पाता है सिचुएशन, अगर उसको दे दी जाए तो, ठीक है। इंडिया जीके, जिस देश में नौकरी कर रहा है इसे पता है उस देश के बारे में। साइंस भी पूछ लेता है, और आपसे हिंदी इंग्लिश पूछ लेता है, कभी 10-10 नंबर की, कभी 5-5 नंबर की हिंदी इंग्लिश। तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं जो पूछे जाते हैं, कुल मिला के 100 मार्क्स का पेपर होता है। ये सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। अब यूं ना कहना मैं ये सब्जेक्ट नहीं करूंगा, मैं हिंदी नहीं करूंगा, मैं इंग्लिश नहीं करूंगा। देखो कट ऑफ इतनी जाती है कि आपको करने पड़ेंगे सारे सब्जेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं और रेलवे वगैरह की तैयारी करते हैं, उनके लिए बच्चों ये मैथ, रीजनिंग, इंडिया जीके, साइंस, ये कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल मिनटों में नंबर ले जाएंगे, ठीक है। एसएससी की करते हैं तो उन्हें इंग्लिश भी आती होगी, तो उनके लिए बस 2 ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, हरियाणा जीके और हिंदी किसी तरह पढ़ लें तो उनकी मौज हो जाएगी, ठीक है।
हरियाणा जीके पे जोर दे दे, एक बुक ले अभी से, ये ना कि कोचिंग के भरोसे हो किसी, अभी से एक बुक ले आओ हरियाणा जीके की, जिसमें आगे थ्योरी हो, पीछे एमसीक्यू, और पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये आपका पेपर रहेगा। इस तरह से आपका ऑफलाइन पेपर होगा, ऐसे सर्कल भरने ओएमआर शीट पे। ठीक है, और आजकल जो ये हरियाणा की गवर्नमेंट है 5 गोले देती है। 5वां गोला इसलिए देती है कि भाई तेरा मन नहीं है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी लगाना हमें इन चारों में से चाहिए। कोई पागल ही होगा जो 5वां भरेगा। ये दिया क्यों है कि आपका मन नहीं कर रहा है इन चारों में से कोई गोला भरने का, आपको लगता है क्वेश्चन ही गलत है, तो आप 5वां भर सकते हो। और ये गोले सारे भर के आने होते हैं 100 के 100। अगर आपने एक भी सर्कल खाली छोड़ दिया, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये है, आप चाहते हो कि अंदर मेरी कोई सेटिंग हो जाए और कोई मेरा गोला भर दे और मेरे नंबर बन जाए। तो इसलिए वो चाहते हैं कि 100 के 100 आप सर्कल फिल करके आए। ठीक है, ताकि कोई आगे चीटिंग का वो ना बने। आपका मन नहीं है तो 5वां भर दो, पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जाहिर सी बात है 4 में से कोई सर्कल भरना है आपको एमआर शीट पे। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ हरियाणा सीटी का सिलेबस रहने वाला है। 31 दिसंबर तक होने की उम्मीद है। तो कहीं भी अगर हमारे साथ जुड़ के हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाए, दिन से रात तक आपको टीचर लगे रहे, तो आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और हिसार में आ सकते हैं कोचिंग लेने अच्छे से। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये है आपके बच्चों सब्जेक्ट्स, ये पूछे जाएंगे आपसे। तो ये बात कर ली मैंने सीईटी की। और बच्चों, मैं इतने बच्चे देख रहा हूँ कोचिंग में आ रहे हैं जो मोटिवेशन लेके, मैं जैसे ही उनसे पूछता हूँ हाँ जी बताओ कैसे है, कहता मैं बीए फर्स्ट ईयर में बीच में से ही आ रहा हूँ सर। कोई कहता है मैं बीए फाइनल ईयर कर रहा हूँ, बीच में से ही आ गया हूँ सर सीईटी की तैयारी करने। मैं इतनी कैसे जल्दी आपने कर दी, मतलब इतना सीईटी कैसे हो गया? कहते गाँव में ये लग गया, मेरा भाई लग गया, गाँव में 4 जने लग गए। उनको मोटिवेशन लेकर आए हैं, क्योंकि 25,000 जने थोड़े नहीं होते एक स्टेट में। एसएससी 17,000 नौकरियां निकालती है पूरे इंडिया में सीजीएल लेवल की। ठीक है, पर ये 25,000 एक ही स्टेट में मिल गए, थोड़े नहीं होते, कोई ना कोई गांव का जरूर मिल गया, तो मोटिवेट है काफी। बट मैं आपको कह रहा हूं, आप उनसे मोटिवेट जरूर लो, मोटिवेशन जरूर लो जो 1.5 लाख लोग फेल हुए हैं। 25,000 से बहुत अच्छा मोटिवेशन ले रहे हो आप, इन 1.5 लाख से भी लो जो ये फेल हुए हैं। क्या मोटिवेशन ले सर इनसे? इनसे क्या लें, खेल खत्म है इनका तो, अरे यही देंगे। ये जो रोए भी तो हैं बेचारे, वो 25,000 खुश हुए हैं, उनके दिवाली बनी है, इनकी तो दिवाली खराब भी हुई है। ठीक है, अब इनकी इतने सालों से प्रिपरेशन करते रह गए, तो ये आपको सीखने के पता है इससे क्या मिलेगा कि एक एक मिनट कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे इनके पाले में नहीं आना, मुझे 25,000 की कैटेगरी में आना है, इनमें नहीं आना। और वो मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आज से आप लग जाओगे, नहीं तो आप इसी कैटेगरी लिस्ट में फंस जाओगे और दिक्कत। ये मोटिवेशन असली देंगे। ये रोए भी तो हैं लोग, खुश हो गए तो आप फटाफट कोचिंग लेने आ गए हो, इनको कौन देखेगा? बर्बाद भी तो हैं लोग, तो इनको भी देखो ताकि पढ़ने में थोड़ा जोश आए कि मुझे इनमें नहीं आना, दिन रात मेहनत करनी है। ठीक है, चलो, तो ये था सीईटी के बारे में बच्चों। तो आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से इन सब्जेक्ट्स की, जितना भी है इसका सिलेबस आ जाएगा थोड़े दिनों में, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, आप भर सकते हैं। अब जो बच्चे ग्रुप डी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या क्या कहते हैं जिन्होंने दिया था सॉरी एग्जाम एचएसएससी ग्रुप डी, इनकी बात कहाँ तक पहुंची है? हाँ, तो आपको पता है बच्चों, कुल 13,000 वैकेंसी शुरू में निकाली गई थी। ठीक है, जिसमें से 10,000 इन्होंने फिल करी, फिर एक बार कुछ 3500 कुछ फिल करी, जो भी है थोड़ा बहुत डाटा ऊपर सीधे देख लें, फिर 2600 करी, तो कुल मिला के ये कह रहे हैं हम 17,000 वैकेंसियां फिल कर चुके हैं। बट कट ऑफ 77 गई, और जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही, 76 तक ही रुकी पड़ी है जनरल की। ठीक है, कम होने का ना, ईडब्ल्यूएस की तो बिल्कुल, इनकी तो फिर भी 1.7 तक कुछ कम हो गई है, क्योंकि 77.7 कुछ थे। ठीक है, तो कट ऑफ कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसका रीजन सिर्फ इतना है, अक्टूबर में एग्जाम था पिछले साल। इस एग्जाम में, इस ग्रुप डी के एग्जाम में सीजीएल का बच्चा भी बैठा था, सीपीओ का बच्चा भी बैठा था, एसएससी जीडी का बच्चा भी बैठा था, एएलएम में जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं 20 ग्रुप के वो भी बैठे थे, 56-57 में जो 25,000 हुए हैं वो भी बैठे थे, सारे टॉपर बैठे थे, नाश कर दिया इन्होंने। तो 17,000 वैकेंसी हैं, इनमें से ये सारी खाली होने वाली हैं, और लगभग डाटा बताया जा रहा है कि कुल 8,000 वैकेंसी खाली हो चुकी हैं, जो ग्रुप डी छोड़ के कोई हरियाणा पुलिस क्लर्क में जा चुका है। ठीक है, ऐसा कोई डाटा बताया जा रहा है। तो इसके ऊपर चेयरमैन साहब से लोगों को गुजारिश की जा रही है कि इन्होंने बेचारों ने कंपटीशन में रह के पेपर दिया, बिल्कुल सबके साथ मिलके दिया, इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ है, इसलिए इनकी वेटिंग लगानी जरूरी है। और दूसरा, जो पुराने चेयरमैन थे और खट्टर साहब थे आपके चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा था, पता क्या हुआ था इनके साथ, ग्रुप डी का पेपर ले लिया गया और ग्रुप सी का रिजल्ट भी नहीं निकाला गया, इसलिए ये सी वाले डी का पेपर भी दे आए, क्योंकि ये भी इनको भी तो कोई नौकरी चाहिए ही थी। तो इनका रिजल्ट पहले निकालना था, वो निकाला नहीं, और वो ग्रुप डी का दे आए, और इन्होंने कट ऑफ बढ़ा दी। इन सब ने मिलकर कट ऑफ बढ़ा दी जाके, क्योंकि इनका सी का रिजल्ट आ जाता, कानून में कोर्ट में फंसते रहे और दिक्कत हो गई। अगर इनका रिजल्ट आता, ये ग्रुप डी में बैठते ही नहीं और कट ऑफ जाती सिर्फ 70 तक। ठीक है, तो दिक्कत हो गई है इनको कानून के कारण, हाई कोर्ट के कारण। तो इसलिए बिल्कुल ही क्या कहते हैं आपका
चेयरमैन साहब बिल्कुल आपका क्या कहते हैं धर्म बनता है ये बिल्कुल इनका वेटिंग लिस्ट निकालना, क्योंकि ये एक तो सिंपल वेटिंग लिस्ट होती है, हाँ भाई ठीक है वैकेंसी डी की है, सिर्फ डी की है, लोगों के नंबर कम आए हैं 10% निकाल दी। पर आप तो देखो ना इनके साथ धोखाधड़ी हुई है, ग्रुप सी के पहले रिजल्ट आना था वो आया नहीं, ये सारे बच्चे डी में जाके आए। आपकी पॉलिसी भी यही है, एक पोस्ट मिलेगी एक को, वो चीज तो नहीं लागू हुई ना यहाँ पे, ठीक है, ताकि सी के अगर इनको मिल गया तो ये हट जाएंगे, ये हटे ही नहीं है, ग्रुप डी में चले गए, देते गए। एएलएम वाले नौकरी लगे हुए हैं, देख लो कितना गलत काम हो रहा है रूल के खिलाफ जो आप बात करते हो कि एक बार नौकरी लग गई तो आपका सीईटी कैंसिल हो जाएगा। एएलएम वाले 20 ग्रुप के नौकरी लगे हुए हैं, ये फिर भी जाके 56-57 का दे के आए हैं, और फिर ये जेई वगैरह लगे हैं लोग, फिर ये 56-57 का देखा है। इनका तो खत्म हो जाना चाहिए था स्कोर, क्योंकि इनका भी कोर्ट में अभी चक्कर है और 25 अक्टूबर को बताएंगे कि इस 20 ग्रुप का क्या होगा। ये भी 56-57 फिर से दे आए हैं। तो इन सब ने बार बार ग्रुप डी दे दे के अपना कोई रिजल्ट इनका फिक्स था नहीं, नौकरी फिक्स थी नहीं, इन्होंने डी दे दे के बार बार ग्रुप डी दिया और 77 पे कट ऑफ ले गए। आज 1 साल होने को आया है, दिवाली आने वाली है, इनका निकाल दो सर चेयरमैन साहब, इनका निकाल दो ये ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट, क्योंकि अगर ये सिंपल वेटिंग लिस्ट होती तो ठीक है आप 10% कर सकते थे, ये तो कानूनी रूप से दिक्कत हुई है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप। तो इस चीज के लिए आप जा सकते हैं अपने आसपास सीएम विंडो पे जा सकते हैं, वहां दे सकते हैं एप्लीकेशन, और आप क्या कहते हैं एमएलए पे दे सकते हैं। और चेयरमैन साहब पे कुछ बच्चे जाने वाले थे वो जा नहीं पाए क्योंकि सी ग्रुप में बहुत ज्यादा बिजी हैं चेयरमैन साहब, बट कल की डेट फिर से फिक्स हुई है, कुछ बच्चे 5-6 बच्चे जाने वाले हैं पंचकुला, और फिर से कुछ एप्लीकेशन उन्हें देने वाले हैं कि इनके साथ सर ऐसी ऐसी प्रोसेस हुई है, नहीं तो इनको कट ऑफ कम करने के लिए या वेटिंग लिस्ट निकलवाने के लिए आपके आगे गुजारिश करनी ही ना पड़ती, ठीक है। इनके साथ ये दिक्कत हुई है। सी का रिजल्ट, आप तो थे नहीं तब चेयरमैन साहब, खत्री साहब थे, ठीक है। इनके साथ ऐसा इसलिए हुआ कि सी वालों का रिजल्ट निकला नहीं और डी का पेपर ले लिया गया और वो सारे बच्चे बैठ गए। अगर सी का रिजल्ट ये कानूनी पचड़ों में ना पढ़कर निकल जाता तो ये डी में बैठते ही ना। तो इनके साथ ऐसा धोखाधड़ी सी हुई है, तो इसलिए इनका निकालना बनता है, ठीक है। जेन्युइन इन्होंने कंपटीशन में फाइट की है। तो देखते हैं कल जो बच्चे जा रहे हैं चेयरमैन साहब का क्या उसमें मूड रहता है, फिर उसके आगे की रणनीति बनाई जाएगी। एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है जिसमें जुड़ जाओ, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, HSSC ग्रुप डी नाम से, ठीक है, HSC ग्रुप डी वेटिंग। तो वहाँ पे हम रणनीति रोज डिस्कस करते हैं कि भाई अब क्या चल रहा है, अब क्या नहीं चल रहा, आगे की प्रोसेस क्या है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़े दिन में सीईटी के लिए हम बच्चों इंग्लिश की क्लास भी लेके आने वाले हैं, जिसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश करवा दी जाएगी, ठीक है, पेपर में जो आपके काम आएगी पेपर से पहले पहले, ठीक है। कुछ ही दिन की बात है बस, ठीक है, पूरा तैयारी से हो जब शुरू कर चुके हैं। बच्चों के आगे बस एक इन्फॉर्मेशन देने की बात है कि भाई ऑनलाइन यूट्यूब पे 8 बजे डेली लाइव सीईटी के लिए इंग्लिश सीख सकते हैं आप इस चैनल पर, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू। तो बच्चों आप अपनी कमेंट कर सकते हैं कि कट ऑफ जो कम जाने का, वो देखो कितनी कट ऑफ चली जाएगी, 8000। जनरल वालों की तो मौज हो जाएगी, आपने खुद देखा 2600 वेटिंग लिस्ट आई और जनरल वालों की 1.7 तक कम हो गई है। इसका रीजन ये है कि पहले ही जनरल की कट ऑफ इतनी ऊपर चली गई जितनी किसी की नहीं गई, क्योंकि उसमें सारे ईडब्ल्यूएस वाले वो सारे जनरल की कट ऑफ क्लियर कर गए थे और वो सारे जनरल में काउंट हो जाते हैं। एससी कैटेगरी का कोई लड़का है मान लो और उसके जनरल की कट ऑफ है तो वो जनरल में काउंट होगा, जनरल की कट ऑफ भी क्लियर कर दी तो उसमें काउंट हो गए थे। तो इनकी कट ऑफ बिल्कुल धीरे जाएगी। 4000 और 5000 भी वैकेंसियां निकाल दी ना वेटिंग लिस्ट, तो जनरल की कट ऑफ 3 से 4 नंबर कम होने की उम्मीद है, ठीक है। 8000 में तो और ज्यादा हो जाएगी, 70 तक जा सकती है, ठीक है। देखते हैं बाकी क्या होता है। ओके बच्चों, थैंक यू। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास मैं डेली नोटिफिकेशन कुछ भी बताएं कि वेटिंग लिस्ट कहाँ तक पहुंची है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सभी का। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, ठीक है, और कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। सर सीईटी की मुझे प्रिपरेशन करनी है, कहाँ लूँ कोचिंग, कैसे लूँ, क्या हॉस्टल सुविधा है, क्या कुछ है, तो आप पूछ सकते हैं। 8708243324। थैंक यू सभी का, धन्यवाद।